चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे जी? छंद। छंद होता क्या है? छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आह्लादित करना या खुश करना। क्या करना? आह्लादित करना या खुश करना। जो छंद शब्द है यह छद धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? छद धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना या आह्लादित करना। यानी जो कविता या कामनी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है उसको हम लोग कहते क्या है? छंद कहते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों द्वारा बद्ध किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं छंद। बोलो अपने समझो इधर। वर्ण, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यानी वर्ण के बाद हम भाषा को और छोटे अक्षरों में तोड़ नहीं सकते। जैसे तुम लोग साइंस में पढ़ते हो, ठीक, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। हम लोग परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यानी वर्ण के आगे भाषा को और तोड़ नहीं सकते हो। यानी वर्ण जो है एक अखंड मूल शब्द है। क्या है? अखंड मूल शब्द है। इसको और छोटे अक्षरों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखो, जो वर्ण होता है, सबका ध्यान रखना चाहिए, किसी पेन चलाने चाहिए। वर्ण होता है दो प्रकार का, एक होता है लघु वर्ण, एक होता है दीर्घ वर्ण। क्या होता है? लघु वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का या कम समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं लघु वर्ण। क्या कहते हैं? लघु वर्ण। जैसे छोटका आ गया, छोटकी ई आ गई, छोटका ऊ आ गया, ये सब क्या होते हैं? री आ गया, ये सब होते हैं लघु वर्ण। क्या होते हैं? लघु वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु वर्ण। और लघु वर्ण को हम लोग दिखाते हैं खड़ी पाई से। किसी कहते हैं? रोमन अंक में खड़ी पाई से इसकी मात्रा को। सही है ना? अगला दीर्घ भी लिखवाएंगे भी। दीर्घ वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का या अधिक समय लगता है। तो तुम लोग बोलते हो अ आ, टाइम लगने के बाद छोटके हमें टाइम कम लगा, लेकिन बड़के हमें आ ज्यादा टाइम तक बोल रहे हो ना जी। ई ई ज्यादा टाइम लगेगा लगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक, या दो मात्रा का समय लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण को हम लोग दिखाते किससे हैं? यस से। उसकी मात्रा हम लोग किसे दिखाते हैं? यस से दिखाते हैं। दोनों समझ में आया? ठीक। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसको क्या बोलोगे? लघु वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगे उसको क्या बोलोगे? आगे गति क्या होता है? जिस लयबद्धता के साथ छंद को पढ़ा जाता है। तुम लोग गाँव में देखते होगे, किसी के यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है तो जो गायक होते हैं वो कोई भोजपुरी गाने पर अपना राग लयबद्ध चल रहा ना, कोई इस पर हिंदी गाने पर चल रहा है। एक लयबद्धता होती है ना जी, नहीं होती है? एक लयबद्धता के साथ उसको गाया जाता है। एक लयबद्धता, एक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर गाते हैं लोग। ठीक, तो होता है लयबद्धता। प्रवाह, किस प्रवाह में चल रहा है। ठीक, अब कोनो प्रवाह सकता है, कोनो लय कोनो गाने पर चल सकता हो। जो गाने पर चल रहा है वही क्या होता है? लयबद्धता। किस पर वो चल रहा है, किस गाने पर उसका धुन चल रहा है, कहते नहीं इस गाने पर चल रहा है। आगे क्या? अंतिम वर्ण में समानता। तुक क्या होता है? देखो, चाहे तुम दोहा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जब तुम लास्ट वाला वर्ण पढ़ोगे ना उसमें कुछ समानता हो। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। क्या आया? ना है ना। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या है लास्ट में? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ही है ना। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो दोनों में लास्ट में क्या रहा है? दोनों में लास्ट में ही आ रहा है। तो कुछ समानता ही समानता है। उसी समानता को ही हम लोग कहते क्या है? तो तुम लोग पढ़े भी हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक सागर। राय नहीं है? ठीक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
राम दूत अतुलित बल धामा, माँ है ना, अंजनी पुत्र पवन सुत। तो दोनों में क्या क्या मन है? माँ। तो अंतिम जो वर्ण में समानता होती है उसी को हम लोग कहते क्या है? तु। अगला यति। हम लोग दोहा या चौपाई पढ़ते समय जहां रुकते हैं हम लोग कहो कैसे? रहीमन धागा प्रेम का। कुछ टाइम के रुक रहे हैं, तुमको भले ना मालूम चले, हम लोग कुछ टाइम के रुकते हैं वहां पर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े उचट। रुके नहीं रुके? रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ पर कुछ टाइम के रुके हैं, मत तोड़े चटकाए। टूटे सो फिर ना जुड़े, रुके यहाँ पर, और जुड़े गांठ पड़ा। बिचवम जो कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं उसे रुकने हम लोग कहते क्या है? यति। जहां हम लोग छंद को पढ़ते समय बीच में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं उसी को हम लोग कहते क्या है? यति। विराम ले रुके उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? यति। अगला है चरण। छंद में ठीक चरण कई सकते हैं, 4 चरण 6 चरण, और डिपेंड करे कौन सा छंद है। अब दोहा है, चौपाई है, तो चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। सोठम कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। समझ में ना? गण, गण होते हैं 8। पहला होता है यमगण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। 8 क्या होते हैं? 8 होते हैं गण। कितने होते हैं? 8 होते हैं गण। पहला क्या है? यगण, इसमें गण जोड़ दो। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो 8 गण होते। कितने गण होते हैं? 8। आ रहा है ना? आगे छंद को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद में हम लोग मात्रा काउंट करते, क्या करते जी? मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और जिस छंद में वर्ण काउंट किए जाए उसको क्या बोलोगे? अब मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भाग। पहला क्या है? सममात्रिक छंद। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? यही समझ लो पूरा छंद खत्म। फिर तुमको मैं सिखाऊंगा, एक चीज सिखाऊंगा तो समझो। और सममात्रिक छंद का ट्रिक होता है चारों गीत हरि। चा से चौपाई, रो से गी से गीतिका, हरि से हरि गीतिका। अब प्रश्न उठता चौपाई किसे कहते हैं? क्या चौपाई? देवदर ठीक। सममात्रिक छंद क्या होते हैं? देखो इधर, बोलो मत। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में सममात्रिक मात्राओं की संख्या क्या हो, उसको क्या बोलोगे? सममात्रिक छंद। जैसे तुम लोग जानते हो चौपाई, चौपाई में होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। और चौपाई तुम लोग जानते हो जो हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र। सब चौपाई है, पूरा क्या है? चौपाई है। स्टार्टिंग के 2 दोहे छोड़ करके। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? एक एक चीज सीख जाओ, कैसे मात्रा निकालते, कैसे क्या करते, सब सीखो। ठीक। अगला है रोला। क्या है? रोला। रोला में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ठीक। इसके प्रत्येक सममात्रिक है तो मात्राओं की संख्या क्या होगी? सब में मात्राओं की संख्या समान होगी। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 2400। इसी प्रकार से गीतिका तुम लोग में है नहीं? ये भी नहीं है। गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 26। हरि गीतिका में 28। अगला है अर्ध सममात्रिक छंद। ये क्या होता है? ये तुम्हारे सिलेबस में है 2 ठू केवल। कौन कौन है? एक तुम्हारे सिलेबस में ये वाला है और एक सोरठा है। ये रोला नहीं, कौन है? चौपाई। ये दोनों कभी का सिलेबस यही तो है। 2 इसमें का 2 इसमें भी तुम्हारे में है और 2 इसमें। अब प्रश्न उठता है अर्धसम मात्रिक छंद क्या होता है? अर्धसम, आधा आधा समान मात्रा क्या हो? समान हो। तो तुम लोग जानते हो दोहा। क्या? दोहा। अब दोहा में कितने चरण होते हैं?
दोहे में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? पहले और तीसरे चरण को, पहला और तीन, 1 और 3 क्या होता है? विषम संख्या ना। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है। कितना? और दूसरे और चौथे चरण कितना मात्रा होती है? उसको क्या बोलो? दोहा बोले थे, सही है ना। तो दोहा में होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं जी? पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। अगला होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा। इधर जाओ, आराम से जाओ, ठीक, चलो, ठीक। सोरठा। अब सोरठे में कितने चरण होते हैं? सोरठे में भी 4 चरण होते हैं। जो सोरठा होता है ना, वह दोहे क्या होता है? उल्टा होता है। अब देखो, सोरठे में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होती है? 13। किसी कोई डाउट नहीं? तो दोहा और सोरठा, तो दोहे में भी 4 चरण और सोरठे में भी। बस दोहे में खासियत बातें है, दोहे के पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोरठे में पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में। अगला है बरवे। तुम्हारे में है नहीं? इस बरवे होता है जैसे छंद, ये भी वैसे होता है। फिर उल्लाला है, ये भी तुम्हारे सर्वस्व नहीं है। एक विषम मात्रिक छंद, इसमें हर चरण में क्या होते हैं? मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है, विषम होती, भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्या होगा? कुंडली हो गया, क्या हो गया? छप्पा है। इसको उतारो और फिर एक स्टार्ट करते हैं। तरबुरा, तरबुरा लिखो आगे। छंद, लिखो। छंद शब्द छद धातु से, छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है। बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है खुश करना, या आह्लादित करना। खुश करना है जी, क्या? आह्लादित करना, ठीक है ना। देखो, इसे लिखो। जिन रचनाओं को, जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों द्वारा बद्ध किया जाता है, बद्ध किया जाता है, छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। अथवा, अथवा जो कविता, जो कविता या कहानी की सुंदरता में, जो कविता या कहानी की सुंदरता में चार चांद,
चार चांद लगा देता है, लगा देता है, छंद कहलाता है, छंद कहलाता है। ठीक, 45 के पटाख से। हो गया यहां पर। चलो, तो छंद शब्द किससे बना है जी? छ धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ करना या आह्लादित करना। जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों से क्या करते हैं? बद्ध करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? छंद। जो कविता या कामनी की सुंदरतम क्या लगा दे? चार चांद लगा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगला लाइन लो, वर्ण। वर्ण, वर्ण लिखो इसमें। भाषा की सबसे छोटी क्या है? भाषा की, आराम से जाना, आराम से देख करके। भाषा की सबसे छोटी क्या है? भाषा की सबसे छोटी क्या है? वर्ण होती है। यह एक अखंड मूल, यह एक अखंड मूल, यह एक अखंड मूल शब्द है, जिसके जिसके टुकड़े, जिसके टुकड़े नहीं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी क्या है? क्या होती जी? वर्ड। यह क्या है? खंड मूल शब्द है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नीचे लिखो वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। ठीक, उसमें लिखो वर्ण मुख्य रूप से, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार का, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, पहले लिखो लघु वर्ण, लघु वर्ण। ठीक, लघु वर्ण। अब बताओ लघु वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का यह बहुत कम समय लगता है, उसको हम लोग कहते क्या है? देखो देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय या एक मात्रा का, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है, उसे लघु वर्ण कहते हैं, उसे लघु वर्ण कहते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट जी? तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय,
ये हम क्या बोले, एक मात्रक समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु वर्ण। जैसे लिखो, जैसे उसी में आगे लिखो, जैसे अलग पेन से, जैसे छुटका, छुटकी, छुटका, ऊ, री, सब क्या है, चार होते हैं लघु वर्ण। क्या होते हैं, लघु वर्ण। नीचे नोट, नोट लिखो, इसके मात्रा को, इसके मात्रा को, इसके मात्रा को रोमन अंक में, इसके मात्रा को रोमन अंक में खड़ी पाई, खड़ी पाई, ऐसे ऐसे, इसके मात्रा को रोमन अंक में खड़ी पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो लघु वर्ण के मात्रक हम लोग किसे कहा जी, रोमन अंक में खड़ी पाई द्वारा। बताओ तो लघु वर्ण क्या होता है, कि नहीं है? इसे लिखो, दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण। क्या लिखोगे, जिन वर्णों को उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या दो मात्रक समय लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय या दो मात्रा का, दो मात्रा का समय लगता है उसे, उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। अब बताओ दीर्घ वर्ण में कौन कौन आएगा, जैसे बड़ा, बड़ी, बढ़ाऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक। ये सब क्या है जी, ये सब दीर्घ वर्ण। क्या है, दीर्घ वर्ण। लिखो फटाक से, लिख लो इसको। सही है। तो बड़ा आएगा, बड़ी आएगी, बड़ा हुआ आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। कितना मात्रा काउंट करेंगे, दो दो मात्रा। कितना जी, दो दो मात्रा। यहां तक किसी कोई डाउट है, दो मात्रा का समय लगता है, ज्यादा समय या दो मात्रा का। देखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, इसके मात्रा को, इसके मात्रा को अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर, ऐसे, इसके मात्रा को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर, ऐसे, यस अक्षर द्वारा करते हैं, व्यक्त करते हैं। यस है, ऐसा ही है, ऐसे थोड़ा सा घुमा होता, पूरा नहीं होता, पूरा ऐसे नहीं होता है, थोड़ा ऐसे होता है। एक यस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं, यस अक्षर द्वारा क्या करते हैं जी, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं।